Hello everyone. Well, here's Meenakshi Chaudhary. I'm back with a new video, and this time this video is about TLM, that is teaching learning material. Well, as you all know, teaching learning materials are very important for the teachers in teaching our lessons in order to make teaching learning process very effective, as it helps us for a better interpretation and appreciation of the concepts, contents, as well as the subject matter. So these TLMs also enable the students to proceed towards concrete learning. So for this purpose, I have prepared this TLM about article. As article, it's a very important part of grammar. And now the question is, what are articles? So let's start. Articles are words used before noun and modifies noun. आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं. एंड आर्टिकल्स डिफाइन वेदर द नाउन इज इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और जनरल कॉन्टेक्स्ट, कि हमारा जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, ये हमें आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं. And now, before going towards what are different articles and where we use these articles, I think it's important to throw some light on categorization of articles. Well, these articles are categorized into two types: definite articles and indefinite articles. Well, the comes under definite articles because जो definite articles होते हैं, definite articles defines the uniqueness और स्पेसिफिक थिंग. ये डिफाइन करते हैं जो यूनिकनेस होती है, जो कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. यू कैन सी हियर आई हैव शोन सम एग्जांपल्स: द सन, द गंगा, द स्काई, द अर्थ, द यूनाइटेड स्टेट. सम एग्जांपल्स ऑन द बैक साइड, द मून. तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो यहाँ द यूज़ होगा बिकॉज द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नाउन. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज होता है. ए एंड एन कम्स अंडर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जो होते हैं, इट डज नॉट डिफाइन द यूनिकनेस और स्पेसिफिक थिंग. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में क्या होता है, ये शो करता है वेदर जो चीज है, द थिंग इज इन अ जनरल वे. अब ये हुआ डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में. द कम्स अंडर डेफिनाइट एंड ए और एन कम्स अंडर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. वेल, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट का, इट्स इंपॉर्टेंट टू शो यू वन एग्जाम्पल. सो हियर इज एग्जाम्पल. आई हैव शोन हियर a bushel of apples, 1 2 3 4 5 apples are here. And let us suppose, in order to understand this concept of definite articles and indefinite article, हम suppose करते हैं, let us suppose you are given a choice to eat any one of apple. आपको choice दी जाती है कि इन 5 सेब में से आप कोई खाना चाहते हैं. अगर आप इन 5 सेब में से, इन 5 में से अगर आप कोई भी खाना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट एनी वन ऑफ देम, देन वॉट यू विल से, आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द बुशल ऑफ एप्पल्स, कि मैं इन सेबों में से कोई भी एक सेब खाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? एन एप्पल. अब अगर इन 5 में से, लेट अस सपोज आउट ऑफ ऑल दीज 5 you want to eat first one, then what you will say? You will say, I want to eat the apple which is at first position. First position is this. ये first position है, यानी ये पहले नंबर है. First position from the bushel of apples. I want to eat the apple which is at first position. ये जो पहली पोजीशन पे एप्पल है, मैं इसको खाना चाहता हूँ या खाना चाहती हूँ. तो यहाँ पर what I have used, the apple, because the refers to a specific noun. It shows the uniqueness. इसीलिए मैंने यहाँ द यूज़ किया, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेब को आपने कहा है कि मुझे ये वाला खाना है. जब आप इनमें से कोई सा भी खाएंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन एप्पल. वेल, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई आई हैव यूज्ड हियर एन एप्पल इंस्टेड ऑफ ए. एप्पल मैंने क्यों नहीं यूज़ किया? सो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए let us go towards next, and that is when to use a or an. हमें a और an का यूज़ कब करना है.
Well, in English language, you all know there are 26 letters. Out of these 26 letters, 5 are vowels and 21 are consonants. 5 vowels and rest are the consonants. जो 5 vowels हैं वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. And consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, sorry not V, W, X, Y and Z. ये सारे 21 are consonants and 5 A, E, I, O, U are vowels. Now the question is where we will use an and a. Any word, कोई भी word that begins with a vowel sound, कोई भी word जो vowel sound के साथ start होता है, A के साथ, E के साथ, I के साथ, O के साथ, U के साथ, then we will use an. And any word that starts with a, that begins with a consonant sound, इनमें से किसी भी एक sound consonant के साथ जो start होता है तो वहाँ पर हम A का use करेंगे. You can see here vowels A, E, I, O, U. I have shown here examples. An uncle, an umbrella, an orange, an old man, an egg, an apple, an orange. Some on the back side you can see an actor, an or. इसको ध्यान से देखिए HOUR. अब ये जो HOUR है और इसमें H is silent और O की आवाज़ दे रहा है तो O की यहाँ पर O क्या है? What is this O? O is a vowel. तो वॉवल के साथ क्या लगता है? एन, इसीलिए उसके साथ एन और लगेगा. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. वेल दैट इज अबाउट वॉवल्स. अब कॉन्सोनेंट्स में है कि कॉन्सोनेंट्स का यूज़ कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगता है. ठीक है, कॉन्सोनेंट हो गया, ए हमें यूज़ करना है बिफोर वो नाउन्स दैट बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अ काउ, अ बॉल, अ फ्रॉग, अ बॉय, अ बुक, अ वैन, अ कैट, अ डॉग. यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स हैं. और नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग ऑल दीज आर्टिकल्स, वो ये है कि इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी है, यूरोप है, वन है, ONE वन है, तो वहाँ वो आवाज़ दे रहा है VON वॉन. तो वी क्या है? व्हाट इज दिस वी? वी इज़ अ कॉन्सोनेंट. वी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो वॉन ONE, तो ONE. ओ क्या है? व्हाट इज दिस O? O इज अ वॉल बट आवाज़ दे रहा है वन वॉन. वी वैन वाला वी उसकी आवाज़ दे रहा है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ए ही यूज़ करेंगे. तो कुछ वर्ड्स एक्सेप्शनल केसेस है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. So this is all about article. Once again, I want to repeat it. Articles are words used before noun and modifies noun. It defines whether the noun is specific or general. And articles are categorized into two types: definite articles and indefinite articles. The comes under definite articles and and comes under indefinite articles. Definite articles वो होते हैं जो define करते हैं uniqueness और specific thing. And indefinite articles वो होते हैं does not define uniqueness or specific thing. ये क्या बताते हैं? That the things are in a general way. और the use होता है refers to a specific noun. देख सकते हैं, यू कैन सी हियर एग्जाम्पल्स: द सन, द गंगा, द अर्थ, द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड ए और एन का यूज़ कहाँ होता है? एन वॉल्स के साथ. 5 वॉल्स है, 26 लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में. आउट ऑफ 26 5 आर वॉवल्स एंड रेस्ट आर द कॉन्सोनेंट्स. 21 कॉन्सोनेंट्स. तो वॉवल्स के साथ एन लगेगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज़ होगा. और आप देख सकते हैं आई हैव शोन हेयर वन एग्जाम्पल अबाउट एप्पल्स. वहाँ आपको डेफिनाइट और इनडेफिनाइट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि द यूज़ होता है स्पेसिफिक नाउन के लिए, एन यूज़ होता है वॉल साउंड एंड ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट article. I hope it will be easy for you to understand after watching this video and thank you so much.